अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की की मालूमात। जी हाँ दोस्तों, दज्जाल के आने से पहले तुर्की के साथ क्या होगा, दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक़ है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अहम मालूमात है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, अगर हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में दुनिया के मुस्तकबिल को जानने की कोशिश करें तो सारी बातें हमारी रहनुमाई फरमाते मिलती है कि मुस्तकबिल में इस दुनिया में इंसानियत को किन किन फितनों का, किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में हमें हदीस नबवी में वाज़े इशारे मिलते हैं और प्यारे दोस्तों, इन्हीं फितनों में से एक और सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। प्यारे दोस्तों, दज्जाल और इसके खुरूज से मुताल्लिक हदीसों में तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल और तुर्की में आपस में क्या ताल्लुक है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुताल्लिक क्या पेशन गोई की थी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो जनाबे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम अमाक और ताबक में पड़ाव नहीं डाल देते तब तक कयामत नहीं आएगी। अमाक और ताबक मुल्क शाम में वाक़े है। जब मदीने से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये तो अपने दीन से फिर चुके हैं। तो फिर जवाब में फिर मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग भी करेंगे और उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा और 1/3 शहादत पा लेगा, जबकि 1/3 हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार के शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया है तो फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे। फतह कर कर जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान की झूठी आवाज़ आएगी कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जो मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दज्जाल का नुज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की ज़मीन में है और वहीं से वो खरूज करेगा जिसको आज हिरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश खेमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बन जाएगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दज्जाल के खुरूज पर मुसलमान इसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ों को दुरुस्त करेंगे तो यही वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। दज्जाल हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को देख कर ही नमक जिस तरह पानी में घुलता है उस तरह घुलेगा, यानी दज्जाल शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा कि अगर आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल ना भी करे तलवार से तो भी दज्जाल उनके खौफ से ही मर जाएगा। लेकिन हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके अपने खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखा देंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशतर हदीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से ना लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे और जब तक तुम कौमे तुर्क से ना लड़ोगे जो छोटी छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चपटी नाक वाले होंगे। इनके चेहरे गोया हथौड़ों से पीटी हुई ढाल के मानिंद चौड़े चपटे होंगे और इनके जूते बाल के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया है
कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल हो जाएगा और फिर किसी सतून या मिंबर पर पेशाब भी कर देगा। सहाबा ने उस वक्त अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि उस ज़माने में मदीने के फल किस काम में आएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परिंदे और दरिंदे उन फलों को खाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन वाक़ियात का जिक्र फरमाया है वो तरतीब से रोनुमा होंगे। सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस की आबादी और इमारती कसरत से इसकी वुसअत और लोगों का इस शहर में कसरत से आबाद होना, फिर इसके बाद यसरब यानी मदीना तैयबा का बर्बाद होना, यानी लोगों का मदीना शरीफ में रिहाइश से गुरेज करना और मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना। और प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि ये तमाम चीज़ें आज मदीना में रोनुमा भी हो रही है। लोग वहाँ पर कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला भी रुक चुका है। मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक शहर के मुतालिक सुना है कि उसकी एक जानिब खुश्की है और एक जानिब समंदर है। तो सहाबा इकराम ने फरमाया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसहाक के 70,000 लोग इसको फतह ना कर लेंगे। जब वो वहाँ पर पहुँच कर उतरेंगे तो वो किसी भी तरह का कोई असला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही तीरंदाजी करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो शहर की जानिब का एक इलाका फतह हो जाएगा। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपने ये फरमाया है कि समंदर वाली जगह फतह हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उसकी दूसरी जानिब भी फतह हो जाएगी। फिर वो तीसरी बार यही कहेंगे तो ये शहर उनके लिए खुल जाएगा और वो इसमें दाखिल भी हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई उन्हें पुकार कर कहेगा कि दज्जाल निकल आया है। तो मुसलमान हर चीज़ को छोड़कर अपने घरों को लौट आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इन हदीसों से ये वाज़े होता है कि तुर्की को बिना जद्दोजहद के और किसी भी खून खराबे के बगैर ऐसे फतह किया जाएगा और ये तकबीर कस्तुनतुनिया में ही बुलंद की जाएगी। इन रिवायत से ये बात भी वाज़े हो जाती है कि आखिरी ज़माने में शाम और तुर्की का एक अहम किरदार है। लेकिन जो तरतीब और इसका जो नक्शा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है उसके मुताबिक तो ये जगह इस उम्मत के पास कुछ ही देर की ही मेहमान है। कुस्तुनतुनिया के हवाले से आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेगा उनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुस्तुनतुनिया और रोम में कौन सा शहर पहले फतह होगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरकल का इलाका कुस्तुनतुनिया से पहले फतह होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की फतह की सूरत में मुसलमानों की किस्मत में आ चुकी है, लेकिन हदीस तो कुस्तुनतुनिया की एक बार फिर से फतह की बशारत देती है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्क 2 मरतबा खुरूज करेंगे और वो दूसरी मरतबा खुरूज करेंगे तो वो अपने घोड़े दरियाए फुरात पर बांध देंगे और इसके बाद तुर्क नहीं रुकेंगे। दूसरी मरतबा कुस्तुनतुनिया की फतह की तरतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई है। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी, मदीना की बर्बादी, जंग अजीम की शुरुआत हो जाएगी। ये मार्का शुरू हुआ तो कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और जब कुस्तुनतुनिया फतह होगा तो दज्जाल का खुरूज भी होगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रान पर मारा और फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ पर होना, यहाँ बैठना यकीनी है। बेशक हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज़
सच्चा होता नजर आ रहा है और आज बिल्कुल ऐसा ही माहौल पैदा हो चुका है जैसा कि 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को तमाम तर फितनों से और शैतानी ताकतों से हमेशा महफूज रखे और हमें सिरातिल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने तमाम मुसलमान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।